हेलो ऑल, आज के इस वीडियो में हम AI वॉफ के 4K PTZ कैमरे को रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट इसके साथ में आते हैं। इसी के साथ साथ इसके की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ये कहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस कैमरे की अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये है AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा। वेट वाइज और बॉक्स वाइज अगर मैं देखूँ तो काफ़ी हैवी है एंड पैकिंग में फ्रंट में आपको यहाँ पे डिज़ाइन आ जाती है एंड यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग है और ये टेप। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस कैमरे में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये स्टैंड जो वॉल पर इस तरीके से हैंग होता है और यहाँ पे कैमरा लगता है। डिपेंड करता है आप इसे कहाँ पर ले रहे हो। अगर आप अमेज़ॉन पे लेते हो तो ये स्टैंड मिलता है, बट अगर डायरेक्टली आप एजुस्कॉर्ड के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पर इस कैमरे में आपको डिफरेंट टाइप का स्टैंड भी ऑफर किया जाता है। इसके साथ में आती है ये मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के आते हैं 2 बॉक्स और इन बॉक्स के अंदर दी जाती है ये 5 मीटर की लॉन्ग केबल और उसी के साथ साथ इसमें आपको मिलता है ये एडाप्टर जो कैमरे को पावर प्रोवाइड करता है। ये सेकेंड बॉक्स के अंदर आपको मिलता है रिमोट कंट्रोल जो कुछ इस टाइप का रिमोट कंट्रोल है एंड उसके साथ में 2 केबल मिलती है। इस केबल का यूज़ तो खैर नहीं आता है, SDI केबल होती है, बट हाँ ये केबल छोटी केबल है। एंड नाउ आता है इस पिक्चर का मेन हीरो, ये 4K PTZ कैमरा। सो यहाँ पर एक बहुत ही ड्यूरेबल हेवी क्वालिटी के साथ में आपको ये कैमरा आता है एंड इस कैमरे पे ऊपर जो लेंस कैप होती है ये लेंस कैप लगी होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग है एंड इसी के साथ साथ इस कैमरे में पीछे की तरफ पर ये सारे पोर्ट होते हैं एंड इस तरीके से इस कैमरे का ओवरऑल लुक होता है। बात अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की करूँ तो डेफिनेटली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी नोन है ये कैमरा। इसीलिए आज इंडस्ट्री में ये कैमरे पर लाखों लोग एक्चुअल में ऑनलाइन क्लासेस कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। सो ये तो थी अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं कि इस कैमरे को आप कहां पर यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये कैमरा आपको कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, YouTube वीडियोस के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली ये कैमरा USB से कनेक्ट होने वाला कैमरा है जो सिंपली आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए अगेंस्ट लाइट डिजिटल बोर्ड पे अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो भी ये प्रॉपरली वर्कआउट करता है। तो मैंने ऐसा कोई सेगमेंट नहीं देखा जहां पर ये कैमरा बिल्कुल फिट ना बैठे। अब बात करते हैं की फीचर्स की। तो सबसे पहले इस कैमरे को आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ये रिमोट मिलता है, इस रिमोट की मदद से आप पूरी तरीके से इस कैमरे को ऑपरेट करते हो। बेसिकली आप अगर DSLR कैमरा, वीडियो कैमरा या कोई भी अदर कैमरा लेते हो तो उनके एक अपने सॉफ्टवेयर, अपने एक स्विच बोर्ड्स एंड बटन्स होते हैं। बट अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैं मेन्यू प्रेस करता हूँ यहाँ पर मुझे पूरा मेन्यू बार आ जाता है। अब इसी मेन्यू बार और इसी कैमरे की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर पर, चाहे मैं जूम पर हूँ, गूगल मीट पर हूँ या किसी एप्लीकेशन पर हूँ, वहां पर ये पूरी सेटिंग मैं कर सकता हूं। जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, जूम करना, जूम आउट करना, सब कुछ विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट हम इजीली इस रिमोट की मदद से इस कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं और इसके लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। इस कैमरे को आप डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्ट करिए और आपका काम शुरू हो जाता है। तो ये पहला फीचर जो मुझे लगता है कि ऑल अबाउट नो सॉफ्टवेयर, नो इंस्टॉलेशन, नथिंग, जस्ट प्लग इन प्ले विद द हेल्प ऑफ रिमोट आप सभी फीचर्स को एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा इज अ पिक्चर क्वालिटी। अभी आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने इसी कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है और इसी के साथ साथ आप देखोगे एजुकेशन डोमेन में या YouTube डोमेन में ऐसे हजारों टीचर्स हैं जो इस कैमरे को यूज कर रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुली। फिजिक्स वाला के सेटअप पर भी इसी टाइप के 4K PTZ कैमरे लगाए जा रहे हैं। AI वॉफ में AI की बात ना हो तो कैसे चलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलता है गेस्चर कंट्रोल। क्या है ये गेस्चर कंट्रोल, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गेस्चर कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। आप मेन्यू में जाकर
अपने हिसाब से इन मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं AI मोड में जाकर आप गेस्चर कंट्रोल को ऑन कर दीजिए। अब मैंने गेस्चर कंट्रोल ऑन कर दिया है। देखिए अभी तो मैं नॉर्मल जूम करके रखा हूं, मैं और ज्यादा जूम करना चाहूं तो मैं सिर्फ ये करूंगा, तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली ये जूम करने लगेगा। एंड अगर मैं चाहता हूं कि अब मुझे जूम आउट करना है तो मैं ये सिर्फ गेस्चर करूंगा, तो धीरे धीरे इस गेस्चर की मदद से जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अगर चाहता हूं कि कैमरा 0 जूम पर चले जाए तो मैं जस्ट थम्स अप करूंगा और कैमरा ऑटोमेटिकली 0 जूम पे रीसेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि कैमरा मुझे ट्रैक करे तो मैं जस्ट ये गेस्चर बनाऊंगा और अब देखिए जहां जहां पर मैं जैसे जैसे मूवमेंट करूंगा कैमरा मुझे ऑटोमेटिकली AI की तरह फॉलो करता रहेगा। नाउ आई वांट, मैं मेरी मेन पोजीशन पे आ चुका हूं और अब मुझे यहां पर कैमरा को रोकना है तो मैं जस्ट ऐसे करूंगा, स्टॉप ट्रैकिंग हो जाएगा। तो ये है कैमरे का गेस्चर कंट्रोल। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आप मल्टीपल फ्रेम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने आप को जूम करता हूं और जूम करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रेम की जरूरत मुझे बार बार पड़ेगी, तो मैं जस्ट यहां पर प्रीसेट 1 करके प्रेस कर देता हूं और ये मेरा प्रीसेट 1 सेट हो गया। जैसे मैं अभी जूम आउट हो चुका हूं, ये मैं जूम आउट हुआ और जब भी मैं अब 1 प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली ये प्रीसेट मुझे यहां पर लेके आ जाएगा। ऐसे आप 255 प्लस प्रीसेट इसमें सेट कर सकते हैं। अब बात जूम आउट जूम इन की चल रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें 12x ऑप्टिकल जूम और 14x डिजिटल जूम अवेलेबल है। ये कैमरा हमें 3 ईयर वारंटी के साथ में मिलता है, मतलब आने वाले 3 साल बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आपका फीचर सिक्योर है। हाँ, मैं ट्रैकिंग की बात कर रहा था, एक बात स्किप हो गई, इसमें आपको फ्रेम ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं कोई बैठा और एक और कोई पर्सन यहाँ पे आता है तो ये फ्रेम ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि ये कैमरा PTZ है। PTZ जूम की बात हो चुकी, पैन एंड टिल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रिमोट की मदद से आप जितना चाहे इसे पैन और टिल्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ इसके स्पेसिफिक एंगल है, बट यस इट्स वर्क्स वेरी वेल। जितना स्पेस एक क्रिएटर को चाहिए होता है, एक टीचर को चाहिए होता है, वो उस तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये है पैन टिल्ट जूम। अब बात करते हैं इसकी ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस की। जैसे देखिए अभी मैं ऑटो फोकस पर हूं, तो अगर मैं इसके सामने अपना हाथ भी लेकर जा रहा हूं तो किस क्वालिटी के साथ में ये ऑटोमेटिकली जल्दी से मेरे हाथ को फोकस कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एक फ्रेम बन चुकी है, अब मुझे बार बार फोकस चेंज ना हो, तो यहाँ पे मैं जस्ट मोर फोकस कर लेता हूं और इसको नियर, और जहां पे मुझे क्लियरिटी मिल गई, जैसे देखिए नियर पे मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही है, अब मैं धीरे धीरे फार प्रेस कर रहा हूं और फार करते करते यहाँ पे मुझे जिस पॉइंट पे प्रॉपर क्वालिटी मिल गई, हाँ मुझे यहाँ पे क्वालिटी मिल गई है, मैं इसको मैनुअल पे सेट कर देता हूं। तो ऐसी फंक्शनैलिटी डायरेक्टली रिमोट के अंदर अवेलेबल है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने बैठा तो काफी लंबा हो जाएगा, बट हाँ इतनी सारी फंक्शनैलिटी अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो शायद 1-2 घंटे खत्म हो जाएंगे, पर मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता। तो ये इसके की फीचर्स है जो मुझे आप तक पहुंचाने थे। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात चली रही है तो यहाँ पे आपको HDMI से भी कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, SDI पोर्ट से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, RJ255 से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, एज वेल एज USB के थ्रू आप इस कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। इस एक कैमरे के साथ में आप मल्टीपल आउटपुट दे सकते हैं और इसमें एक माइक का पोर्ट भी दिया हुआ है जिससे आप कोई भी माइक्रोफोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, आपको एक्सप्लेन करना था, ताकि आप अपना डिसीजन काफी अच्छे से आसानी से बना पाओ। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।